कह रहा है कि इसमें से कौन है जो माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ए में है तुम्हारा इंडोथीशियम, बी में है टैपेटम, सी में एपिडर्मिस और डी में माइक्रोपाइल। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है पहले ये समझो। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा बाबू, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ 4 वॉल लेयर्स होते हैं। जब एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो 4 वॉल लेयर्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 वॉल लेयर्स। इसमें सबसे वाले को एपिडर्मिस कहते हैं, उससे अंदर वाले को इंडोथीशियम कहते हैं और उससे अंदर वाले को हम लोग मिडल लेयर कहते हैं, जो कि 1 से 3 हो सकता है। और फिर सबसे अंदर वाले को हम लोग टेपेटम कहते हैं। ये सब मिलकर तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंशियम कहलाता है। क्लियर है? ये सब मिलकर तुम्हारा क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंशियम। ये सब मिलकर तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंशियम कहलाता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कहा है इसमें से माइक्रोस्पोरेंजियम का कौन जो है वो पार्ट नहीं है। इसमें हम पेन चेंज करेंगे, थोड़ा पेन जो है वो थोड़ा अलग ही आ रहा है ना। तो मैं इसे देख के देखता हूँ। तो कह रहा है इसमें से कौन माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। उससे पहले मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है बाबू? एंजियोस्पर्मिक जो हमारे पास प्लांट है उसमें कह रहा है कि कौन सेल्स जो है डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। हमने आपको बताया था इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल जो कि बड़े होते हैं और एक छोटा सा स्पिंडल शेप का हमारे पास जनरेटिव सेल होता है। ये जनरेटिव सेल क्या करता है? माइटोसिस करता है। इस जनरेटिव सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है और माइटोसिस करके ये क्या करता है? 2 मेल गैमेट्स को तैयार करता है, याद रखिएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरेटिव सेल्स। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एग apparatus। इसमें से कौन है जो एग apparatus से एसोसिएटेड नहीं है। एग apparatus क्या होता है? जब हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 3 ऊपर की तरफ सेल्स दिखते हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद हमको बीच में क्या दिखता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये सेल्स को सेंट्रल सेल्स कहते हैं ना। ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रल सेल। और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास 2 सिनर्जिड और एक एग होता है। ये जो बीच में देख रहे हो ये एग है, इधर और इधर ये तुम्हारा सिनर्जिड है। और यहाँ पे हमारे पास फिलीफॉर्म apparatus होता है। तो सिनर्जिड प्लस तुम्हारा एग, सिनर्जिड प्लस तुम्हारा एग प्लस फिलीफॉर्म apparatus, ये सब मिलकर नवाबू तुम्हारा क्या कहलाता है? एग apparatus कहलाता है। ये सब मिलकर क्या कहलाता है? एग apparatus कहलाता है। समझ में बात? ये सब मिलकर तुम्हारा क्या कहलाता है? एग apparatus कहलाता है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है एग apparatus का पार्ट्स नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंटीपोडल सेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है स्क्रूटिलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ ग्रास इज कॉल्ड। अब जो स्क्रूटिलम जो प्रेजेंट होता है ग्रास के सीड में उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो स्क्रूटिलम के बारे में हमने बताया था तुम्हें। स्क्रूटिलम क्या होता है? स्क्रूटिलम बाबू कुछ नहीं है, ये कॉटिलीडन है ना। स्क्रूटिलम को ही हम लोग कॉटिलीडन कहते हैं मोनोकॉट में। और याद रखना सभी मोनोकॉट में नहीं, ग्रासेस में। किस में? ग्रासेस में। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉटिलीडन। क्वेश्चन 5 कह रहा है विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विद मेल गैमेट। कौन जो है एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा मेल गैमेट से फ्यूज करने के बाद? तो डबल फर्टिलाइजेशन का अगर केस याद हो तो आपको याद होना चाहिए। ये वापस से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम, है ना। ये हमारा एंटीपोडल सेल्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पोलर न्यूक्लिया और नीचे हमारे पास 3 सेल, एक एग हो गया, 2 सिनर्जिड हो गया। ये जो पोलर न्यूक्लिया है ना, इससे एक मेल गैमेट आकर फ्यूज़ करता है और हमारा एंडोस्पर्म बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है? हमारा एंडोस्पर्म बनता है। पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा और फिर इससे क्या बन जाएगा? एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। जिसे हम पोलर न्यूक्लिया कह रहे हैं ना, इसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। और याद रखिएगा एंडोस्पर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछता है हमेशा एंडोस्पर्म का जो प्लॉइडी है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा 3n। अब देखो 3n कैसे हुआ? यहाँ से हैप्लॉइड गैमेट आया और इधर हैप्लॉइड हैप्लॉइड था, तो n+n+n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3n। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या है? देखो अभी बताया मैंने कि प्लॉइडी लेवल से क्वेश्चन पूछता है और ये पूछा हुआ भी है कि प्लॉइडी लेवल एंडोस्पर्म का क्या होता है। n यानी कि हैप्लॉइड, 2n यानी कि डिप्लॉइड, tn यानी कि 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड और बोथ a एंड c। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3n। 3n जो है वो क्या होगा? हमारा प्लॉइडी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। थैलेमस जो है एडिबल पार्ट होता है इसमें से किस में? एनोना, एप्पल, ऑरेंज, ऑल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। एप्पल में क्या होता है? एप्पल में हम लोग क्या करते हैं भाई? थैलेमस को भी खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, एप्पल का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए थैलेमस को भी हम लोग ईट करते हैं। क्लियर है? आगे कह रहा द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज। अब जो पॉलन ग्रेन का वॉल है वो कैसा होगा? देखो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारे पास अंदर में जो लेयर है उसे हम इंटाइन कहते हैं, और बाहर वाले लेयर को हम लोग एक्साइन कहते हैं। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन। और अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन। क्लियर है? अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं भाई? इंटाइन कहते हैं, और बाहर वाले लेयर को एक्साइन कहते हैं। तो देखो दो लेयर दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डबल लेयर। तो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा होता है? डबल लेयर होता है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सॉरी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ। गाइनोशियम जो है वो किसका बना होता है? स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का, या सब? अब देखो गाइनोशियम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसे ऊपर वाले को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, और ये हमारा कहलाता है ओवरी। और ये तीनों मिलकर बाबू हमारा क्या कहलाता है? ये तीनों मिलकर हमारा गाइनोशियम कहलाता है। क्या कहलाता है? गाइनोशियम। या इसे हम और क्या कहते हैं सर? तो इसी को हम पिस्टिल भी कहते हैं। और भी कुछ कहते हैं तो हाँ, तो इसे हम लोग और क्या कहते हैं? इसे हम लोग कार्पेल, इसे हम लोग कार्पेल भी कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नॉट फाउंड इन। एनिमोफिली टाइप ऑफ जो पॉलिनेशन है वो कहाँ नहीं देखने को मिलता है? एनिमोफिली का मतलब क्या होता है? एनिमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन जो है वो कहाँ नहीं देखने को मिलता है, ये पूछा है ना। विंड पॉलिनेशन जो है हमको कहाँ देखने को नहीं मिलता? ग्रास में, मेज में, या वीट में, या फिर साल्विया में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्विया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। साल्विया में हमको विंड पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ फ़ैन नहीं है इसलिए थोड़ा गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं। सीड, यहाँ स्पीड नहीं, सॉरी, यहाँ पे सीड होगा, है ना। सीड विथ इंडोस्पर्म इज नोन एज। सीड जो है इंडोस्पर्म के साथ वो क्या कहलाता है? एपोकार्पिक, पॉलीएम्ब्रियोनिक, इंडोकार्पिक, या फिर इंडोस्पर्मिक? तो सीड जो है इंडोस्पर्म के साथ वो कहलाता है इंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। किस ग्रुप के पास जो है प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है? देखो हैप्लॉइड हमारे पास क्या क्या है, हैप्लॉइड में हमारे पास क्या क्या होता है? तो एल्गी जो है हमारा वो हैप्लॉइड होता है, और ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स ये भी हमारा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, फंजाई जो है वो भी हैप्लॉइड होता है। ये सब का सब तुम्हारा कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ए में है एंजियोस्पर्म, बी में जिम्नोस्पर्म, सी में ब्रायोफाइट्स, डी में टेरिडोफाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। क्वेश्चन 13 द टर्म पिस्टिलेट इज यूजफुल। अब ये जो पिस्टिलेट शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? देखो पिस्टिल अभी हमने बताया, तो पिस्टिल क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का। तो ये जो टर्म पिस्टिलेट है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए। ये मैंने डिटेल लेक्चर में पूरा पढ़ा रखा है, आप डिटेल लेक्चर मेरा यूट्यूब पे से कर सकते हैं। ठीक है? और वन शॉट सीरीज तो आने वाला है। द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज क्वाइंड बाय। अब ये जो शब्द है पार्थेनोजेनेसिस वो किसने क्वाइंड किया, मतलब किसने दिया? ए बोवरी साहब ने, बी ओवेन साहब, सी सटन साहब, और डी जॉनसन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवेन साहब। ये जो टर्म है पार्थेनोजेनेसिस शब्द है वो कौन देते हैं? ओवेन साहब। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 कह रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन गैमेट्स। ह्यूमन गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं? देखो गैमेट्स जो है वो ऑलवेज हैप्लॉइड्स होंगे, इस बात को याद रखना। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, बिना किसी शक के आप ये कह सकते हैं कि गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होंगे। और नॉर्मल ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46। तो हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा? 23। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से हम लोग मेगास्पोर बनाते हैं, है ना। मेगास्पोर मदर से मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लोगों में, दोस्तों में आगे शेयर कीजिएगा। बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे ग्रो करा सकता है, और आपको बिल्कुल सही सटीक एजुकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आपको कोई वायरल क्वेश्चन, कोई फलाना ढमकाना फालतू का चीज़ नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका शुक्रिया है, आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।